टूथ डेवलपमेंट के सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। डेंटल लैमिना के एक पॉइंट में ये सब जगहों पे जो एक्टोडर्मल सेल्स है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर वो नीचे चली जाती हैं एक्टोमीसेनकाइमल लेयर में ऐसे, और इससे स्टार्ट होता है बनना हमारा इनेमल ऑर्गन। तो ये है हम लोग का एपिथेलियल बैंड। यहाँ की कुछ सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट करती हैं डेंटल लैमिना और ये नीचे चली जाती हैं एंड दिस फॉर्म्स इनेमल ऑर्गन। ये है हमारी कनेक्टिव टिश्यू एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स के आसपास जो हो जाती हैं। अब सारे इनेमल ऑर्गन एक साथ डेवलप होना स्टार्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट जो स्टार्ट होता है वो एंटीरियर पार्ट में स्टार्ट होता है मैंडिबल का, मतलब कि जो नीचे वाला जॉ रहता है। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होते जाता है वैसे वैसे इनेमल ऑर्गन और नीचे चला जाता है एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स के बीच में, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू की लेयर में, और वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। इसको हम कैप स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसके आउटर साइड रहती है कॉन्वेक्सिटी और इनर साइड होती है कॉन्केविटी। ये आउटर साइड ओरल कैविटी का साइड है और ये है इनर साइड। अब ये जो कैप का डिप्रेशन है, यहाँ पे एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स जो है बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती हैं और ये बनाती है डेंटल पैपिला। ऐसा दिखता है ये। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा डेंटल पैपिला। यहाँ की जो टिश्यू है वो बाकी जगह से काफ़ी ज़्यादा डेंस दिखाई देती है। अब ये है इनेमल ऑर्गन, ये है डेंटल पैपिला, लेकिन कुछ और जो सेल्स है एक्टोमीसेनकाइमल की वो हर जगह डेवलप होना ये सराउंड कर देती है इनेमल ऑर्गन और डेंटल पैपिला को, और ये सैक जैसा फॉर्म कर लेती है। इसको हम बोलते हैं डेंटल फॉलिकल या ये डेंटल सैक में होते हैं एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स और फाइबर्स। अब टूथ जर्म पे आते हैं। तो व्हाट इज़ टूथ जर्म? तो ये तीनों कंपोनेंट जो है इनेमल ऑर्गन, डेंटल पैपिला और डेंटल फॉलिकल, ये तीनों मिलके बनाते हैं टूथ जर्म। और ये है इनेमल ऑर्गन इज एक्टोडर्मल पार्ट और पैपिला एंड फॉलिकल आर एक्टोमीसेनकाइमल। और जो टूथ जर्म है वो मेन टूथ फॉर्म करता है और उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। टूथ जर्म के कंपोनेंट की बात करते हैं तो इनेमल ऑर्गन फॉर्म करता है इनेमल, डेंटल पैपिला फॉर्म्स डेंटिन एंड पल्प, डेंटल फॉलिकल से बनते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज़ जो कि है सीमेंटम, पेरियोडोंटल लिगामेंट और बोन। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूचर में कोई भी कन्फ्यूजन से आगे के चैप्टर में ये हेल्प करेगा। अब जो हमारा कैप स्टेज में ये जो सेल्स है यहाँ पे एक्टोमीसेनकाइमल की, ये और ज़्यादा अंदर जाते जाती हैं और ये डिप्रेशन जो है ये ऐसे बढ़ते जाता है और फाइनली ये फॉर्म कर देता है बेल शेप। ये जो है बेल शेप। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है तो हम लोग देखते हैं कि जो डेंटल लमाइना है ये कनेक्ट करके रखता है एपिथेलियल ऑर्गन को एपिथेलियम से। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है ये डेंटल लमाइना जो है ये और ज़्यादा लॉन्ग होता है और वाइड होते जाता है और फाइनली ये ब्रेक ऑफ हो जाता है लाइक दिस। ये डेंटल लमाइना है जो या तो आगे जाके ये डीजनरेट हो जाएगा पूरी तरीके से या इसके थोड़े थोड़े पार्ट्स बच जाएंगे जिसको हम लोग बाद में बोलेंगे सेल्स ऑफ सेरीज। और जैसे डेंटल लमाइना डिटैच हो जाता है इनेमल ऑर्गन भी डिटैच हो जाता है एपिथेलियम से।